हेलो, स्वागत है बेटा आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइसिस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कराया था बाय एल्कीन्स हाइड्रेशन से, उसका मैं आगे वीडियो में आपको मैकेनिज्म और समझा रहा हूँ। तो मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये मैकेनिज्म होती कैसे है ये समझाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ में मैं ये इसके अंदर रूल्स कैसे लगेंगे, क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या एनसीईआरटी में दिया है, मैं कुछ और मेथड में चेंज करूंगा जिससे आपको इजी बन जाएगी, ये इसमें बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीडियो को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसको लिंक ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं इस वीडियो पर। पहला हमारे पास है भाई मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वो कैसे हो सकती है। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। पहला स्टेप इसका है क्या, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मीन्स होता है प्रोटोन का रिमूव होना। भाई किसी कंपाउंड को अगर हम प्रोटोन डोनेट कर दें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होने के लिए हमारे पास जैसे ही प्रोटोन आएगा कहाँ से, मेन पॉइंट ये है, तो प्रोटोन आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटोन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एल्कीन को। इससे हमें क्या बनता है, तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कहीं 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 चैप्टर्स में या किसी किसी बुक में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन सेकंड स्टेप पे भी दिया होता है, और कहीं में ये फर्स्ट पेज में लिखा होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पहले पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको पहले पॉइंट में समझा रहा हूँ प्रोटोनेशन कैसे होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन को। जो मैंने आपको लास्ट टाइम में वीडियो में जो रिएक्शन समझाई थी, पहले मैं उस रिएक्शन को रिकैप में शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर मैं उसको फॉर्मेशन में मैकेनिज्म के फॉर्म में समझाऊंगा। तो पहले रिएक्शन हमें याद करनी है कि भाई कौन सी रिएक्शन थी लास्ट, वो थी CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिस पर हमने वाटर की रिएक्शन कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उससे मुझे मिला था CH3 CH CHOH और CH3। मतलब ये हो गया था हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। साथ साथ में मैंने आपका 2 मेथाइल प्रोपीन की रिएक्शन भी समझा दी थी, जिसमें आपको 3 डिग्री कंपाउंड मिल रहा था। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है, ये कंपाउंड में प्रोटोन कहाँ से आया, साथ साथ में कार्बोकैटायन कैसे बना, ये आपको इस मैकेनिज्म में समझाया जाएगा। और प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है इस रिएक्शन में, इसमें अभी तक का कोई रोल नहीं समझाया था, तो ये इसका यूज हम इसकी मैकेनिज्म में समझ सकते हैं। तो पहले हम जानना चाहेंगे भाई स्टेप 1 में हुआ क्या है। तो स्टेप 1 में हुआ है प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो मैं प्रोटोनेशन कराने के लिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को लाऊंगा। H2SO4 ब्रेक होगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। वैसे इसके पास 2 प्रोटोन है, एक प्रोटोन हम इसमें से और लगा सकते हैं, मगर ये एक ही प्रोटोन डोनेट करके इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। कैटलिस्ट का मेन पॉइंट क्या होता है, कैटलिस्ट जो करता है हमारे पास प्रोटोन डोनेट करके रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम होता है कैटलिस्ट का। वही काम कौन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड यही एल्कीन जो प्रोटोन आया है, ये एल्कीन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बोकेटाइंस बन के आएंगे। और जो कार्बोकेटाइंस बन के आएंगे वही अटैक करेंगे वाटर के साथ। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही कार्बोकेटाइन बनाते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने वो जो ऊपर से प्रोटोन आया था वो मैंने इस पे जाके ऐड कर दिया। ठीक, अब जब आप प्रोटोन ऐड करोगे तो प्रोटोन ऐड करते समय आपको ये याद रखना है कि इसको कार्बोकेटाइन बनाना स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कार्बन पे चार्ज लाएंगे। देखो ऐसे CH3 CH और CH2 हमने पाई बॉन्ड ब्रेक कर लिया, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, क्योंकि हमने बताया कि भाई सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज ला देते हैं। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे प्रोटोन, क्योंकि खुद पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, वो उसी कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही वो अटैच होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन से चार्ज, H पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही H पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये तो जो CH कंपाउंड बन रहा है पीछे वाला CH2 के साथ जो H है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH CH3 H पॉजिटिव। ये हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन के आया वो आया प्रोटोन के एडिशन से। और प्रोटोन कहाँ से मिला आपको, वो मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये स्टेप नंबर 1 है, पहला है प्रोटोनेशन, प्रोटोन को ऐड करना, उसकी वजह से कार्बोकेटाइन का बनना। ये है स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं।
अब स्टेप नंबर 2 पे क्या होगा, स्टेप नंबर 2 पे वो जो आपने प्रोटोन कार्बोकेटाइन बनाया है प्रोटोन से, वो कार्बोकेटाइन उस पे जाके वाटर ऐड होगा। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ये होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, या फिर अटैकिंग ऑफ वाटर भी कह सकते हो, या फिर एडिशन के साथ साथ इसको रिएक्शन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ वाटर हमने करना क्या होगा, आपको कार्बोकेटाइन जोड़ना होगा। कार्बोकेटाइन है आपके पास CH3 H पॉजिटिव कार्बन, और उस पे जाके आप वाटर को जोड़ रहे हो। तो वाटर जुड़ने का तो जुड़ेगा कैसे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं, बस इस पे चार्ज है। तो इसे जोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा करना चाहता है। क्यों, क्योंकि जैसे किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, उस कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 6 के बाद वो चाहता है कि मैं अपने एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है वो दूसरे से। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे खींचेगा, तो उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। देखिए बेटा, CH3 ये कंपाउंड आया, मैंने इस कार्बोकेटाइन को इस फॉर्म में राइट कर लिया। जैसे ही राइट किया तो इस पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं वो कैसे पता करेंगे भाई, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे इस बॉन्ड के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे, टोटल मिला के कितने हो गए 4, और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड में होंगे। तो टोटल मिला के इसके पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। और वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको अपना एक पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा इससे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, HOH हमारे पास आया, उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, और जिसमें से हमने क्या करा, जो एक लोन पेयर है ये वाला, जो हम एक लोन पेयर ले रहे हैं, उस लोन पेयर को मैंने हटाया, लोन पेयर को हटाया, और वो लोन पेयर इसको की मिड में रख दिया। जैसी मिड में रखा, वो लोन पेयर बॉन्ड बना जाएगा। मतलब अब बॉन्ड तो तैयार हो गया। अब बताइए बात ये आती है कि सर ये बॉन्ड तीसरा क्यों बना है और ये स्टेबल क्यों है। अब ये स्टेबिलिटी नहीं है पूरी इसके अंदर, मगर ये बॉन्ड बन क्यों रहा है, बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको कार्बन को अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन से खींच गया। क्यों खींच गया, क्योंकि उसके पेयर ज्यादा थे। बट अब ये है जो कंपाउंड मेरे पास बन के आया है, ये कंपाउंड अब भी स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन पे 3 वैलेंस बॉन्ड हो गए। अब 3 बॉन्ड हो गए तो वो चाहता है कि मैं फिर से अपने लोन पेयर को वापस खींचूं। तो लोन पेयर को वापस खींचेगा तो वो क्या करेगा, जो उसके पास लूज बॉन्डिंग है वो उसको हटा देगा। हमारे पास लूज बॉन्डिंग कौन सी है चेक करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की लूज बॉन्डिंग है, या फिर कार्बन या हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की लूज बॉन्डिंग है। तो उसने देखा, जो चेक किया तो पता चला कि हमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसी है, कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा लूज बॉन्डिंग है। तो वो पहले वो H प्रोटोन निकालेगा। तो इस मीन वो H प्रोटोन निकालेगा तो वो जाएगा कहाँ, तो इसके लिए हम जरा ध्यान से देखेंगे इधर। मैं इस अगले स्टेप के लिए, तीसरे स्टेप पे आने के लिए इसको हटा देता हूँ। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में जो एक्स्ट्रा प्रोटोन इसके पास दिखाई दे रहा है वो प्रोटोन रिमूव होगा। वो कैसे, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रोसेस को डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटोन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है, डीप्रोटोनेशन। मतलब पहले प्रोटोन ऐड करने की प्रोसेस प्रोटोनेशन थी, अब प्रोटोन को निकालने की प्रोसेस कौन सी है, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन कैसे करेंगे उस पर जरा ध्यान देंगे बेटा। तो ये है हमारे पास CH3, फिर CH, नीचे CH3, और आपने OH का बॉन्ड लिया था। अब हमने ये बॉन्ड चेक करा तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, ये बॉन्ड वीकर था। तो जो वीकर वाला बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव यहाँ से लिख ले, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस खींच लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर वापस खींचा तो फिर ये बन गया हमारे पास CH3, CH3 और OH। इसके पास पेयर वापस आ गए, एक पेयर वापस जो था उसके पास आ गया, क्योंकि उसके पास पेयर एक बचा था। वो लोन पेयर लेना वापस करना चाहता है तो वो लोन पेयर ले गया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अच्छा अब सर ये हाइड्रोजन जो रिमूव किया ये कहाँ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां से आया था। स्टार्टिंग हमारे पास हुई थी हाइड्रोजन की HSO4 नेगेटिव से, तो हमने क्या करा, जो HSO4 नेगेटिव था उसको ऐड किया, ये प्रोटोन वापस उसको दिया, तो हमारे पास बन गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्टिंग में आ गया। मतलब मैंने जो H प्रोटोन आया था वो मैंने HSO4 को वापस दे दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन गया 2 डिग्री प्रोपेनॉल बन गया। और प्रोपेनॉल बनने से हमारे पास जो स्टेबिलिटी आई है वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल आई है। इस कंपाउंड को बनाने में हमारे पास HSO4 की रिक्वायरमेंट हुई है। तो ये है एक कैटलिस्ट जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसकी वजह से कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक हो रहा है, और वाटर के अटैक होने से अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है।
ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे आई है, सबसे पहली बात ये होती है। तो बात और एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आपको ये बताया गया कि इसमें 3 स्टेप अलग अलग लिख के आते हैं। वो कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेप गलत है। तो कभी कभी हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि भाई HSO4 का जो प्रोटोन जो निकल के आ रहा है वो कभी कभी ऐसा करता है कि वो H पॉजिटिव वाटर को डोनेट करके H3O पॉजिटिव बना देता है, और जो H3 पॉजिटिव को फिर तोड़ता है और फिर H को डोनेट करता है, फिर वाटर निकालता है। तो वो 2 स्टेप में एक कंजेस्टेड पार्ट बना देता है। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, इसको प्रोटोन डोनेट कर दो, फिर वापस से प्रोटोन डोनेट करना, फिर H2 लिख लेगा, उसको ऐड कर देना। वो भी मेथड सही है, मगर वो एनसीईआरटी में मैंने उसको और शॉर्ट में और इजी मेथड में बना दिया है, जिसकी वजह से अगर आपको प्रोटोन ट्रांसफर इससे ही करना है तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं प्रोटोन। और ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन भी समझा दी, साथ साथ में आपको एक पेपर में कैसे आएगा ये भी समझा दिया। थैंक यू।